नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हम लोग बोरिंग टेक्नीशियन के लिए प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत ये 19वां प्रैक्टिस सेट है। शाम को भी एक प्रैक्टिस चल रहा है, उसको भी आप लोग ज़रूर देखिए। इस प्रैक्टिस सेट से उसमें थोड़ा आसान प्रश्न है। दोपहर में महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करा रहे हो, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो टॉपिक है, उसको ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन दिया गया, जब एक ओम और दो ओम प्रतिरोध पार संयोजन में जुड़े होते हैं, तब प्रतिरोधकों के संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कितना होता है। तो पार्स में यानी समांतर में जब जुड़ा होता है, 1/r बराबर हो जाएगा 1/1 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो इसको करेंगे, इधर गुणा हो जाएगा, इधर गुणा हो जाएगा, ऊपर 3/2 हो जाएगा। अब इसको r बराबर निकालेंगे तो ऐसे उल्टा हो जाएगा, तो 2/3 ओम आ जाएगा। इस हिसाब से इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ही सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया धातु चालकों के संबंध में कौन सा विकल्प सही दिया गया है। तो इसमें धातु चालकों में केवल इलेक्ट्रॉन की गति होती है। चालक में धनात्मक आवेश नियत होते हैं, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दिया गया 2 ओम हो गया, 3 ओम, 5 ओम प्रतिरोध वाले तीन प्रतिरोध एक वोल्टेज वाली बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। यदि 2 ओम प्रतिरोध से प्रवाहित धारा 4 एम्पीयर, तो वोल्ट इसमें क्या होगा, इसको देखते हैं। इसमें श्रेणी क्रम में तीन प्रतिरोध दिया गया है, तो तीनों जुड़ जाएंगे, तो यानी 2 + 3 + 5, या कुल प्रतिरोध निकल के आ जाएगा, इसमें 10 ओम आ जाएगा। अब परिपथ से बैटरी से जुड़ा हुआ वोल्टेज हो जाएगा V बराबर I/R आ जाएगा। I का मान दिया गया है 4 दिया गया है, प्रतिरोध निकल के आ गया है 10 निकल के आया है, तो B बराबर निकल के आ जाएगा, इसमें 40 वोल्ट आ जाएगा, तो यानी नंबर इसमें D सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया परिपथ में विद्युत प्रवाहित होने वाला केवल एक मार्ग क्या होता है। तो यह मार्ग हो जाएगा श्रेणी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 2 कूलाम के आवेश को स्थानांतरित करने के लिए कितना काम करना पड़ता है। तो इसमें हो जाएगा W बराबर हो जाएगा Q/V हो जाएगा। Q का मान दिया गया है, इसमें 2 दिया गया है, V का मान दिया गया है 10 दिया गया है, तो यह 20 जूल आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कार का SI मात्रक जूल होता है, तो 20 जूल हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया निम्नलिखित कौन सा शब्द धातुओं को पतले तारों के रूप में खींचने की क्षमता को परिभाषित करता है। तो यह तन्यता हो जाएगा, जिसको डक्टिलिटी कहा जाता है। अगला देखते हैं। दिया गया यदि ऊपर की ओर फेंकी गई एक वस्तु का प्रारंभिक वेग 14 मीटर प्रति सेकंड है, तो उसके प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो इसमें सही हो जाएगा 1.43 सेकंड हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। इसमें गति का प्रथम समीकरण लगाएंगे, B बराबर U - GT से लगाएंगे। इसमें U का मान दिया गया है 14 दिया गया है, माइनस C मान दिया गया है 9.8 दिया गया है। इसमें B का मान 0 दिया गया है, U का मान 14 दिया गया है, 9.8 गुणे T हो जाएगा। अब इसको इधर ले आएंगे 9.8 का, तो 14/9.8 हो जाएगा, तो यह निकल के आ जाएगा T बराबर 1.43 सेकंड आ जाएगा। अगला देखते हैं। मान लें एक काल्पनिक ग्रह है जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के आधे के बराबर हैं। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण g है, तो उस ग्रह पे गुरुत्वाकर्षण कारण त्वरण कितना हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 2g हो जाएगा, यानी अपना नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया है मान ले एक ग्रह जिसका द्रव्यमान r और त्रिज्या दोनों पृथ्वी द्रव्यमान
और त्रिज्या से जो है दुगना है। उस ग्रह के सतह पे गुरुत्वाकर्षण कारण त्वरण पृथ्वी से जो है n गुना है, तो n का मान जो है कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, यानी अपना नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया जब कोई वस्तु एक समान वृत्तिगत से जो है घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर जो है इसका क्या जो है बदल जाता है, तो इसका वेग जो है प्रत्येक बिंदु पर बदल जाता है, तो यानी अपना नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। दिया गया गति का दूसरा समीकरण जो है किसके और समय के बीच के संबंध को जो है बताता है, तो यह जो हो जाएगा स्थिति, स्थान और स्थिति के बीच जो है संबंध को दर्शाता है, यानी अपना इसमें डी सही हो जाएगा। स्थिति और स्थान और समय के बीच का यह संबंध है दूसरा समीकरण। अगला देखते हैं। दिया गया त्वरण का जो है एसआई मात्रक क्या होता है, इसमें बीमा पूछा है, माफ़ करिएगा, त्वरण का बीमा क्या होता है, तो इसमें L1 m0 t-2 हो जाएगा, तो यानी अपना इसमें बी सही हो जाएगा। इसका मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, तो यानी अपना नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। दिया गया सभी बलों में जो है क्या होता है, तो सभी बलों में जो होता है परिणाम और दिशा होता है। यह जो है इसका एसआई मात्रक जो हो जाएगा न्यूटन होता है। इसमें जो सदिश राशि है। बल जो है 4 प्रकार का होता है, घर्षण बल हो गया, अभिकेंद्री बल हो गया, चुंबकीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल हो गया। सबसे कमज़ोर बल जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल ही होता है। अगला देखते हैं। दिया गया निम्नलिखित कौन सी जो है प्राकृतिक में जो है कभी अकेले नहीं रह सकता है, तो यह जो बल दिया गया है कभी अकेले नहीं रह सकता है। बल बराबर जो हो जाता है द्रव्यमान गुणे त्वरण हो जाता है, तो यानी यह बराबर एम में हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिए गए निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है। इसमें दिया गया है केवल 2 स्वतंत्र पर्याप्त नियतांक हैं। आयतिक दिशाओं में जो है पर्याप्त गुणांक जो है अलग अलग होते हैं। पदार्थ के गुण को जो है हर जगह जो है समान होते हैं। पर्याप्त जो है नियतांक सभी लोडिंग दिशाओं में जो है समान होते हैं। और ई जो दिया गया है अगाध लोडिंग को जो है सहन करने की क्षमता होती है। तो इसमें जो सही दिया गया है सी दिए सही दिया गया है, यानी ए सी डी जो है ये जो है सही दिया गया है। इसमें दिया गया उपकथन जो है एक रैखिक पर्याप्त सजातीय और आइसोमेट्रिक सामग्री के लिए जो है सही है। इसमें ए जो दिया गया है केवल 2 स्वतंत्र पर्याप्त नियतांक हैं, और सी जो दिया गया है पदार्थ के गुण हर जगह जो है समान होते हैं। और इसमें जो है डी जो दिया गया है प्रयास नियतांक सभी लोडिंग दिशाओं में समान होते हैं, तो इस हिसाब से जो है इसमें सी सही हो जाएगा। दिया गया विभंजन पूर्व बड़ी मात्रा में ऊर्जा के अवशोषण के गुण को जो है जाना जाता है, तो यह जो है चीमड़पन हो जाएगा, तो यानी नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया पॉइजन अनुपात का जो है प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो यह द्विविमीय और त्रिविमीय जो है दोनों पिंडों में जो है इसका प्रयोग किया जाता है, तो यानी अपना नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया सही व्यंजक कौन सा हो जाएगा, तो इसमें जो सही व्यंजक हो जाएगा ए सही हो जाएगा। ई बराबर यानी यंग मापांक बराबर 2c ब्रैकेट में 1 + 1/m हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया है जब एक नट को जो है नीचे वाशर रखकर जो है कसा जाता है तो बोल्ट में जो है क्या लगता है, तो इसमें तनाव प्रतिबल लगता है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया है यदि किसी निकाय पर डाले गए बराबर और विपरीत बल में जो है उसके दैर्ध्य वृद्धि लाते हो तो इस प्रकार बनने वाले प्रतिबल को क्या कहा जाता है, तो इसको जो है तनाव प्रतिबल कहा जाता है, यानी अपना भी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया प्रयास्ता गुणांक के मान की गणना करें यदि पॉइजन का जो है अनुपात 0.25 और सामग्री अनुपूरण जो है गुणांक जो हो जाएगा 80 न्यूटन
प्रति mm² है। तो इसमें जो है प्रयास्ता गुणांक का बराबर जो होता है E बराबर 2g ब्रैकेट में 1 प्लस म्यू हो जाएगा। म्यू जो होता है पॉइजन अनुपात होता है। तो 2 गुणे जी का मान जो दिया गया है इसमें 80 दिया गया है, यानी इसी को आरूपर गुणांक कहा जाता है। 1 प्लस म्यू का मान यानी पॉइजन अनुपात जो दिया गया है 0.25 दिया गया है। तो यह इसको गुणा करेंगे तो 160 हो जाएगा, प्लस जो है 1.25 हो जाएगा। ये गुणा करेंगे, ये ब्रैकेट है तो गुणा हो जाएगा, 1.25 हो जाएगा। तो यह जो निकल के आ जाएगा 200 न्यूटन प्रति mm² आ जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया निम्न से कौन सा जो है हुक के नियम को जो है साधारणतः तनाव परीक्षण में जो है मान्य करने के लिए जो है सही विकल्प है। तो यह समानुपाती सीमा हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। इसमें जो है स्थिरांक ई बराबर जो हो जाएगा प्रतिबल बटे जो है विकृति होता है, यानी प्रतिबल जो है समानुपाती जो हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया एक स्टील रॉड जिसका व्यास जो है 2 सेंटीमीटर है और लंबाई जो है 2 मीटर है, तो उसे तापमान 30 डिग्री से 150 डिग्री तक गर्म किया जाता है। ऊष्मीय प्रसार गुणांक जो है अल्फा 12 × 10⁻⁶ प्रति डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि रॉड अपनी मूल अवस्था में जो है प्रतिबंधित किया जाता है तो विकसित ऊष्मीय प्रतिबल जो है 288 मेगापास्कल है। तो यह जो है यंग मापांक गीगा पास्कल का जो है मान क्या हो जाएगा? तो यह जो हो जाएगा 200 गीगा पास्कल हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया वस्तु का जो है ऊष्मीय प्रतिबल जो है कौन सा शर्त इसमें जो है गलत दिया गया है? तो इसमें ऊष्मीय प्रसार गुणांक का फंक्शन है तो ये सही दिया गया है। तापमान की वृद्धि का फंक्शन है तो ये भी सही दिया गया है। प्रयास्ता गुणांक का फंक्शन ये भी सही दिया गया। इसमें जो आरूपर गुणांक फंक्शन दिया गया है यही गलत दिया गया है। इसमें जो हो जाएगा तापीय प्रतिबल बराबर क्या होता है? अल्फा इंटू डेल्टा टी इंटू ई हो जाएगा। यहाँ जो अल्फ़ा हो जाएगा ये रेखीय प्रसार गुणांक है और डेल्टा टी जो हो जाएगा तापमान में जो है परिवर्तन होता है, और जो ई जो दिया गया है ये प्रयास्ता गुणांक होता है। तो यह जो है प्रतिबल का जो है सूत्र हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है 10 mm इंटू 1 mm इंटू 1 nm आयाम का जो है एक स्टील बार विस्तार करने के लिए स्वतंत्र है और उसे 15 डिग्री से जो है 25 डिग्री तक जो है गर्म किया जाता है। तो कौन सा प्रतिबल जो है इसमें विकसित हो जाएगा? इसमें जो विकसित हो जाएगा इसमें कोई प्रतिबल जो है विकसित नहीं होगा, यानी अपना वह भी सही हो जाएगा। जब स्टील बार विस्तार करने के लिए स्वतंत्र होता है तो इसमें कोई प्रतिबल जो है उत्पन्न नहीं होता है। अगला देखते हैं, दिया गया यदि आप किसी न्यूटनी तरल के लिए जो है आरोपण विकृत बनाम आरोपण प्रतिबल ग्राफ तैयार करते हैं तो वक्र का जो है आकार क्या होता है? इसका जो है सीधी रेखा होता है। तो यानी अपना नंबर सी सही हो जाएगा। इसकी इमेज जो है कुछ इस प्रकार से बनेगी। ये जो है शियर स्ट्रेस हो जाएगा, इसे ये इधर जो है रेट ऑफ स्ट्रेन हो जाएगा, ये जो है बना जो है स्लोप हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया आंतरिक माप को जो है अप्रत्यक्ष मापने हेतु जो है कौन सा कैलीपर प्रयोग किया जाता है? तो यह जो है इनसाइड कैलीपर हो जाएगा। तो यानी अपना नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर का जो है क्या उपयोग होता है? तो यह जो है कोणों को मापना होता है। तो यानी अपना नंबर सी सही हो जाएगा। ब्लाइंड होल स्टेप गहराई का मापन जो है किसका प्रयोग करके किया जाता है?
तो वर्नियर गहराई मापने के लिए जो है किया जाता है, यानी अपना नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया वर्नियर ऊंचाई प्रमापी में जो है पैमाना विभाजन पर जो है अंकित होता है, तो यह जो है बीम पर जो है अंकित होता है, तो यानी अपना नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित में कौन जो है एक सतही घटना है, तो वाष्पीकरण जो हो जाएगा एक सतही घटना हो जाएगा, तो यानी अपना नंबर सी सही हो जाएगा। दिया गया कौन सा कथन जो है इसमें सत्य दिया गया है, ऊष्मा चालक जो है ऊष्मा को आसानी से अपने से जो है गुजरने देता है, सभी प्लास्टिक ऊष्मा का जो है सुचालक होते हैं, तो इसमें दिया गया कौन सा कथन जो है सही है, तो इसमें खाली एक सही है, पहला वाला सही है, दूसरा जो है गलत है। ये प्लास्टिक सुचालक नहीं है, कुचालक होता है। अगला देखते हैं, दिया गया ऊनी कपड़े शरीर को जो है जाड़े में गर्म रखते हैं, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हो जाएगा ऊन ऊष्मा का जो है कुचालक होता है, तो यानी अपना नंबर ए सही हो जाएगा। यह जो है शरीर की गर्मी को बाहर जाने से रोकता है, इसीलिए जो है यह कपड़े को जो है गर्म रखता है। निम्नलिखित में जो है कौन सा विकल्प जो है उष्णता का जो है कुचालक यानी बैड कंडक्टर है, तो यह जो है लकड़ी हो जाएगा, तो यानी अपना नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया हाइपोइलेक्ट्रिक टाइड स्टील में जो है क्या होता है, तो इसमें जो है प्राथमिक फेराइड और पियरलाइट होता है, तो यानी अपना नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें जो कार्बन की मात्रा जो होती है 0.8% से बीच कम होती है। अगला देखते हैं, दिया गया उच्च तापमान पर इस्पात की क्षमता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में जो है कौन सा मिश्र धातु का जो है प्रयोग किया जाता है, तो इसमें जो सही हो जाएगा टंगस्टन हो जाएगा, तो यानी अपना नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया कार्बन की प्रतिशतता समान है, तो कास्ट आयरन में जो है क्या होता है, तो यह पिग आयरन होता है, तो यानी अपना नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें जो है कार्बन की जो मात्रा होता है 1 से जो है 5% के बीच होता है पिग आयरन में। अगला देखते हैं, दिया गया कास्ट आयरन में जो है विद्यमान कार्बन रासायनिक संयोजन रूप जो है हो सकता है, तो यह जो है सीमेंटाइट हो जाएगा, तो यानी अपना नंबर बी सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया ड्रिल समानता जो है बनाए जाते हैं, तो यह उच्च गति इस्पात के जो है बनाया जाता है, तो यानी अपना नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया अपचयन विधि द्वारा जो है वात भट्टी में उपयोग धातु बदलने के लिए जो है बदलने के दौरान परिवर्तित होने वाला लाइव अयस्क का जो है प्रथम उत्पाद जो है क्या कहलाता है, तो यह जो है कच्चा लोहा कहलाता है, तो यानी अपना नंबर ए सही हो जाएगा। दिया गया सभी लोहे और इस्पात के उत्पाद जो है किस कच्ची सामग्री के जो है होते हैं, तो यह जो है कच्चा लोहा हो जाएगा, तो यानी अपना नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया सर्वश्रेष्ठ जोड़ वह होता है जिसमें शोल्डर की मोटाई परिवर्तन होता है, तो इसमें जो हो जाएगा 0.0075 और 0.05 मिलीमीटर हो जाएगा, तो यानी अपना नंबर ए सही हो जाएगा। सबसे अधिक प्रयुक्त शोल्डर जो होता है उसमें लेड टिन और लीड होता है, टिन प्लस जो है लेड हो जाएगा। इसका अनुपात जो हो जाएगा 63:37 हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया 7 सीड धातुओं को जो है किससे जोड़ा जाता है, तो यह सोल्डरन हो जाएगा, तो यानी अपना नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया उस पंप की क्षमता दर यानी जिसका 400 वाट है ज्ञात करना है, जो 10 मिनट में जो है 500 केजी पानी को जो है 30 मीटर तक जो है ऊपर चढ़ा देता है। यहाँ जी बराबर जो है 10 मीटर प्रति स्क्वायर दिया गया है। तो इसमें जो है सबसे पहले जो है कार बराबर निकालेंगे, तो कार बराबर जो है एफ इंटू एस हो जाएगा। कार निकालने के बाद जो है इसमें शक्ति का फार्मूला लगाएंगे, पी बराबर जो है W/T हो जाएगा।
उसके बाद जो है दक्षता बराबर जो है शक्ति बटे शक्ति दर लगाएंगे, तो जो निकल के आ जाएगा इसमें 62.5 आ जाएगा। तो यानी अपना नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया है कोई वस्तु जो है 20 सेकंड में जो है 200 मीटर की पहली दूरी तय करती है और अगली जो है 200 मीटर की दूरी जो है 30 सेकंड का जो है समय लगता है। वस्तु की जो है औसत गति ज्ञात करना है। तो इसमें जो है कुल दूरी जो हो जाएगा 200 मीटर प्लस 200 मीटर, यानी कुल दूरी जो आ जाएगा 400 मीटर आ जाएगा। समय जो दिया गया है, पहला 20 सेकंड दिया गया है, दूसरा जो है 30 सेकंड दिया गया है, तो समय जो है 50 सेकंड आ जाएगा। औसत गति क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय आ जाएगा। कुल दूरी जो निकल के आया है 400 निकल के आया है, कुल समय जो निकल के आया है 50 सेकंड आया है, तो इसको काटेंगे तो 5 8 40 यानी 5 8 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दिया गया आकृति में जो है प्रदर्शित प्रक्रिया को जो है पहचान करना है। तो यह जो है इसका चक्र जो है संतुलित है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया भारतीय बॉयलर अधिनियम 1923 जो है लागू होता है, तो इसमें 100 लीटर से जो है अधिक क्षमता बॉयलर पर जो है यह लागू होता है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दिया गया एक दुर्घटना जो है कैसी होती है, तो यह जो है अवांछनीय घटना होता है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दिया गया एक विद्युत जल तापक विद्युत ऊर्जा को जो है किसमें परिवर्तित करता है, तो यह जो है ऊष्मीय ऊर्जा में जो है इसको परिवर्तित करता है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया निम्नलिखित में किस प्रकार के कारक को जो है किसी तार का प्रतिरोध जो है प्रभावित होता है, तो इसमें जो सही हो जाएगा तार की लंबाई, अनुप्रस्थ काट, क्षेत्रफल तथा पदार्थ हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया है 20 वोल्ट स्रोत से संयोजित एक विद्युत पंखे की शक्ति जो है 10 वाट है। पंखे में प्रवाहित होने वाला धारा जो है कितनी हो जाएगी, तो यह हो जाएगा 0.5 एम्पियर हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ P बराबर जो हो जाएगा I इंटू वी हो जाएगा। P का मान जो दिया गया है P बराबर यानी सख्त होता है, इसका मान जो दिया गया है 10 दिया गया है। I निकालना है, B का मान जो दिया गया है 10 दिया गया है, इधर लाएंगे तो बट्टे में हो जाएगा, तो इसको काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा, तो 0.5 एम्पियर हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया जब 1 मीटर लंबाई और 2 mm अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो है नाइक्रोम पर जो है तार 0.5 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है, तो लगभग धारा जो है कितनी होगी। यहाँ नाइक्रोम तार की प्रतिरोधकता जो दिया गया है 1×10⁻⁻6 ओम मीटर दिया गया है। तो इसमें जो सही निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर से सही हो जाएगा, 1 एम्पियर आ जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया विद्युत बल्ब के जो है एक फिलामेंट जो है 3 मिनट में जो है 0.8 एम्पियर की धारा खींची जाती है। परिपथ के माध्यम से जो है प्रवाहित होने वाला आवेश क्या हो जाएगा, तो यहाँ Q बराबर जो लगाएंगे, Q बराबर जो है IT लगाएंगे। I का मान जो दिया गया 0.8 दिया गया है, समय जो दिया गया 3 मिनट दिया गया है, इसको सेकंड में बदलेंगे तो 60 से गुणा कर देंगे, तो यह जो निकल के आ जाएगा इसको गुणा करेंगे पूरा तो 144 कूलाम आ जाएगा, तो यानी अपना नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया किसी पिंड का संवेग जो है 50 किलोग्राम मीटर पर सेकंड है और वेग जो है 5 मीटर पर सेकंड है, तो उस पिंड का जो है द्रव्यमान क्या होगा, तो इसमें जो हो जाएगा संवेग जो दिया गया है 50 दिया गया है, यानी जो है एमबी का जो मान दिया गया है इसमें 50 दिया गया है। यम निकालना है, बी का मान जो दिया गया है 5 दिया गया है, इसको काटेंगे तो यम बराबर जो निकल के आ जाएगा
10 किलोग्राम निकल के आ जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया है 8 किलोग्राम भार वाले लोहे की एक गेंद को जो है 3 किलोग्राम भार वाले एल्युमिनियम की गेंद को जो है 20 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर उसमें से जो है निम्नलिखित में जो है कौन सी राशि जो है समान हो जाएगी। तो यह जो है त्वरण हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया है एक संपीड़ित स्प्रिंग में जो है कौन सी ऊर्जा होती है। तो इसमें जो है स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया किसके अनुपात वस्तु की जो है गतिज ऊर्जा में जो है वृद्धि होती है। तो यह गति हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया है 50 किलोग्राम भार का एक लड़का जो है 40 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में जो है चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई जो है 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति को जो है ज्ञात करना है। यहाँ जी के मान 10 दिया गया है। तो इसमें जो है कुल सीढ़ी 40 दिया गया है, तो प्रत्येक सीढ़ी जो दिया गया है 15 दिया गया है। तो इसको जो है मीटर में बदलेंगे तो दशमलव जो है 1.5 आ जाएगा। तो कुल जो ऊंचाई निकल के आ जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो यह जो हो जाएगा 6 मीटर आ जाएगा। अब जो है लड़के की शक्ति जो हो जाएगा P बराबर जो हो जाएगा, P बराबर जो हो जाएगा यानी शक्ति बराबर mgh/t हो जाएगा। यम का मान जो दिया गया है 50 दिया गया है, जी का मान 10 दिया गया है, ऊंचाई जो निकल के आ गई है 6 मीटर आ गया है, समय जो दिया है 10 दिया गया है। इस हिसाब से 10 से 10 कट जाएगा, इधर गुणा करेंगे तो 5 छंग 30 हो जाएगा। तो यानी जो निकल के आ जाए 300 वाट आ जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया निम्नलिखित में कौन सा जो है शक्ति का सूत्र है। तो इसमें P बराबर B²/R हो जाएगा, P बराबर BI हो जाएगा, P बराबर I²R हो जाएगा। तो इसमें जो है सभी शक्ति के जो है सूत्र हैं। अगला देखते हैं। दिया गया गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में जो है आती हुई हवा का जो है सामना करती है। कार पर जो है हवा का किया गया कार्य जो है क्या होगा। तो यह जो है ऋणात्मक होगा, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया एक कुली जो है 100 मीटर की दूरी जो है 500 न्यूटन भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा। तो यह 0 जूल हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया किसी पिंड का विस्थापन उस दिशा के लंबवत होता है जिसमें बल लगाया जाता है। इस स्थिति में जो है किया गया कार्य क्या होगा। तो यह जो है 0 हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक कूलाम जो है प्रति 1 सेकंड बराबर जो है क्या होता है। तो यह जो है 1 एम्पियर हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। यानी 1 एम्पियर बराबर जो हो जाएगा 1 कूलाम बटे 1 सेकंड हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया मात्रक कूलाम प्रति सेकंड का जो है दूसरा नाम क्या होता है। तो यह जो है एम्पियर हो जाएगा, तो यानी नंबर बी सही हो जाएगा। विभवांतर की जो है एसआई इकाई क्या होता है। तो यह जो है वोल्ट हो जाएगा, तो यानी अपना नंबर सी सही हो जाएगा। आवेश का मात्रक जो है कूलाम होता है, शक्ति का मात्रक जो है वाट होता है, ऊर्जा का मात्रक जो है जूल होता है। तो इस हिसाब से 65 क्वेश्चन जो है टेक्निकल कंप्लीट होते हैं। अब जो है कंप्यूटर और यूपीजी के संबंधित जो है क्वेश्चन को देखते हैं। दिया गया कंप्यूटर चिप्स के निर्माण में जो है किस पदार्थ का जो उपयोग किया जाता है। तो यह जो है सेमीकंडक्टर हो जाएगा, तो यानी अपना नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया कंप्यूटर के जो है हर प्रमुख हिस्से से जुड़े एकीकृत सर्किट को जो है क्या कहा जाता है। तो इसको जो है मदरबोर्ड कहा जाता है, तो यानी अपना नंबर सही हो जाएगा। दिया गया निम्नलिखित में जो है क्या एक उल्टे माउस जैसा दिखता है जिसमें लगी बॉल को जो है उंगली से घुमाकर कर्सर को कंप्यूटर स्क्रीन पर जो है इधर उधर घुमाया जा सकता है। तो यह जो है ट्रैक बॉल हो जाएगा, तो यानी अपना नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया निम्नलिखित में जो है किस प्रकार का स्कैनर प्रकाश स्रोत की जो है सहायता से वर्ण हो गया अंक और कोड को पढ़ता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है वस्तुनिष्ठ
प्रकार के उत्तर प्रत्ययों को जो है उनके द्वारा जो है प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो हो जाएगा OMR हो जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा, यानी ऑप्टिकल मार्क रिकग्नाइजेशन हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिए गए कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी का इनमें से जो है कौन सा जो है उदाहरण है। तो यह जो रैम हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है निम्न में किस कमांड का इस्तेमाल उस पूरे रूट को जो है देखने के लिए किया जाता है जिसके माध्यम से जो है इंटरनेट ट्रैफिक आपके कंप्यूटर से जो है विंडोज़ सिस्टम में रिमोट सर्वर पर जो है स्थानांतरित होता है। यह ट्राइसेट हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया टेलनेट का जो है क्या उद्देश्य होता है। तो इंटरनेट से जुड़े रिमोट कंप्यूटर पर जो है लॉग ऑन करने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है MS वर्ड 2019 में डॉक्यूमेंट में जो है एक ईमेल एड्रेस टेक्स्ट स्ट्रिंग स्वचालित रूप से जो है हाइपर लिंक के रूप में जो है दिखती है। इस लिंक को हटाने के लिए हमें निम्नलिखित में जो है किस विकल्प को जो है चयन करना चाहिए। तो यह जो है रिमूव हाइपर लिंक हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो है निम्नलिखित में किस सेल प्रारूपों में निम्नलिखित में जो है इनमें से जो है कौन सा एक्सपोनेंशियल डेटा के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। तो यह हो जाएगा साइंटिफिक हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया कंप्यूटर स्टार्टअप कौन सा प्रोग्राम जो है निष्पादन के लिए कर्नेल मुख्य मेमोरी को जो है खोजता है और लोड करता है। तो यह जो है बूट स्ट्रैप प्रोग्राम हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, इंटरनेट पर जो है उपलब्ध होने वाला प्रथम भारतीय समाचार पत्र जो है का नाम बताना है। तो नेशनल हेराल्ड हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दिया गया भीम का जो है पूर्ण रूप क्या होता है। तो भीम का जो फुल फॉर्म हो जाएगा भारत इंटरफेयर फॉर मनी हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया भारत में प्रथम कंप्यूटर कहाँ प्रतिस्थापित या इंस्टॉल किया गया था। तो यह हो जाएगा इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कब किया गया था, 1955 में किया गया था। बाइनरी 92 का जो है बाइनरी निरूपण क्या होता है। तो इसका जो है निरूपण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया WWW का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म जो हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा। इसकी खोज जो है टिम बर्नर्स ने की थी। कब किया था, 1889 में किया था। 1991 लोगों ने इसे ओपन किया था। अगला देखते हैं, अब जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित जो है 20 क्वेश्चन को देखते हैं। दिया गया क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है उत्तर प्रदेश भारत का कौन सा स्थान है। तो यह जो है चतुर्थ हो जाएगा। पहले स्थान पर राजस्थान, दूसरे मध्य प्रदेश, तीसरे महाराष्ट्र, चौथे जो है उत्तर प्रदेश होता है। सूर सरोवर रामसर स्थल निम्नलिखित में जो है कौन सा कथन सत्य है। तो यह उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी जिले में दिया गया है, तो यह गलत दिया गया है। यह जो है एक मानव निर्मित जलाशय है, तो दूसरा जो है सही हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यह सुर सरोवर जो हो जाएगा यह लखीमपुर खीरी में नहीं, यह आगरा में पड़ता है। यह जो है आगरा ज़िले में पड़ता है। वर्तमान में जो है उत्तर प्रदेश में जो है टोटल 13 रामसर साइट हो गई हैं। 13वां जो बनाया गया है बलिया में जो है सुरहा ताल जो दिया गया है उसको बनाया गया है। अगला देखते हैं, दिया गया उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद जो है दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है। तो यह जो है लखनऊ हो जाएगा, तो यानी नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा जो है एक बांध उत्तर प्रदेश में जो है नहीं स्थित है। तो इसमें जो है बदुआ जो बांध दिया गया है ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। बाकी आहरौरा और अडवा जो दिया गया है दोनों मिर्ज़ापुर में है।
बघेलखंड जो दिया गया है बलरामपुर में स्थित है। अगला देखते हैं। दिया गया उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है। यह निम्नलिखित में जो है किस नदी के तट पर जो है स्थित है? तो यह जो है गंगा नदी हो जाएगा। तो यानी अपना नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र जो है अवस्थित है। तो यह जो है कहाँ पर अवस्थित है? तो वाराणसी हो जाएगा। तो यानी अपना नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए जो है उत्तर प्रदेश का जो है कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो यह सहारनपुर हो जाएगा। तो यानी अपना नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया निम्नलिखित में जो है उत्तर प्रदेश किस शहर में जो है लकड़ी से बने तालवार ढोलक बनाने की 300 छोटी इकाइयाँ स्थित है? तो यह जो है अमरोहा हो जाएगा। तो यानी अपना नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया बेराइट तथा एंडालुसाइट उत्तर प्रदेश के जो है किस जिले में पाया जाता है? तो यह जो है सोनभद्र हो जाएगा। तो यानी नंबर सी सही हो जाएगा। चंदावर के युद्ध 1194 में जो है राजा जयचंद मोहम्मद गौरी से जो है पराजित हुआ था। चंदावर की जो है वर्तमान भौगोलिक स्थिति जो है कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है उत्तर प्रदेश इटावा जनपद में जो है यमुना नदी के तट पर स्थित है। तो यानी अपना नंबर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया अंग्रेजों के विरुद्ध जो है बनारस विद्रोह का जो है नेतृत्व किसने किया था? तो राजा चेत सिंह हो जाएंगे। तो यानी अपना नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का जो है निर्माण जो है किसने किया था? तो रानी अहिल्याबाई हो जाएंगे। तो यानी अपना नंबर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया गौतम बुद्ध की माँ देवदह राज्य के शासक परिवार से थी, अब जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह जो है बस्ती हो जाएगा। तो यानी नंबर सी सही हो जाएगा। इकलाख खान का रोजा यानी मकबरा उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में जो है किस जिले में स्थित है? तो यह जो हो जाएगा बदायूं जिले हो जाएगा। तो यानी अपना नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। इसमें मिलान करने के लिए गया है लोकगीत दिया गया है, गायन का अवसर दिया गया। चैती जो हो जाएगा मौसमी गीत हो जाएगा। कजरी जो हो जाएगा विवाह और मौसमी गीत हो जाएगा। रसिया जो हो जाएगा ब्रज का लोकगीत हो जाएगा। सोहर जो संस्कार हो जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। इसमें मिलान करने के लिए दिया गया है कनक भवन जो है कहाँ पर स्थित है? तो कनक भवन जो हो जाएगा ये अयोध्या हो जाएगा। कादमगिरी पर्वत जो है स्थित है कहाँ पर स्थित है? चित्रकूट हो जाएगा। कालिंजर दुर्ग जो हो जाएगा बांदा हो जाएगा। देवा शरीफ जो है बाराबंकी हो जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया कौन सा जो है इसमें सुमेलित नहीं है? तो अमीर खुसरो एटा से संबंधित सही है। मिर्जा गालिब आगरा ये भी सही है। जोश मलिहाबाद ये भी सही है। जो जिगर दिया गया है ये गोरखपुर से नहीं संबंधित है। यह जो है मुरादाबाद से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? मुरादाबाद से हो जाएंगे। अगला देखते हैं। दिया गया है मिलान करने के लिए दिया गया है स्थान दिया गया है और दूसरा जो संस्थान दिया गया है तो कहाँ कौन सा स्थित है देखते हैं। दिया गया बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट जो है कहाँ पर स्थित है? तो यह जो हो जाएगा नोएडा हो जाएगा। यानी पहले में चौथा हो जाएगा। सेंट्रल ड्रग्स इंस्टीट्यूट जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है लखनऊ हो जाएगा। यानी इसमें सी सही हो जाएगा। नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी जो हो जाएगा यह जो है आगरा में हो जाएगा। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल जो हो जाएगा मेरठ हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया निम्नलिखित में जो है किस वर्ष में उत्तर प्रदेश निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिकार जो नियम लागू किया गया था? तो यह जो है 2011 हो जाएगा। तो यानी अपना नंबर सी सही हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत हो जाएंगे। तो यानी अपना नंबर ए सही हो जाएगा।
इस हिसाब से जो है आज 19 प्रैक्टिस सेट नंबर जो है कंप्लीट हुआ। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।